स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिज़ाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और इलस्ट्रेटर में आज हम डिज़ाइन करेंगे 5 लीटर ऑयल कैन के लिए लेबल जो होगा ये डायलाइन वाला लेबल है। तो इसके प्रिंटिंग के लेआउट के साथ हम इसको डिज़ाइन करेंगे। वीडियो पे आखिर तक बने रहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए ये वीडियो, क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो मतलब कैट डिजाइन करे शार्प जैसे कतरी के जेब सिरा पैकेजिंग डिजाइन हर शेल्फ पे शाइन द प्रिंट मीडिया पे चले हमारी लाइन। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था इस 5 लीटर ऑयल कैन के लेबल के प्रिंटिंग के लेआउट को। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं। ये रेड कलर का है ब्लीड, ये ब्लैक कलर का है डायलाइन। जी हाँ, ये डायलाइन वाला लेबल है। इसको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ये आज हम बताएंगे। पर उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हैं हमारे साथ, अभी नए जुड़े हैं हमारे साथ, तो लिंक आपको हमेशा की तरह पिछली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, देख लेना उस वीडियो को, ठीक है। ये जो लेआउट हमने किस तरह से बनाया, किस तरह से इसको शेप में लेके आए और किस तरह से इसका साइज़ लिया, उन तमाम सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में समझाया पिछली वीडियो में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये तीसरा जो लाइन आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये है जी इनर मार्जिन, राइट। अब आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ कि आप आगे क्या करोगे। तो कई बार हमारे वीडियो में कमेंट ये किया जाता है कि रजिस्ट्रेशन मार्क तो आप बताते नहीं हो सर, कैसे लगाया जाता है। अरे भाई, रजिस्ट्रेशन मार्क के बारे में अगर मैं बताने लग जाऊँ हर वीडियो में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो, बहुत से नए हमारे साथ सब्सक्राइबर जुड़ते हैं, कई तरह के सवाल उनके अंदर होते हैं, वो सवाल करते हैं तो उनको डिटेल में समझाना पड़ता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए अलग से वीडियो है, फाइनल आउटपुट की एक वीडियो है रजिस्ट्रेशन मार्क, लिंक उसका भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। अब देखो, रजिस्ट्रेशन मार्क दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक तो वो तरीका है जो मैंने उस वीडियो में बताया, दूसरा एक और तरीका आज मैं बताऊँगा, वो थोड़ा सा शॉर्टकट वाला तरीका है, हम लोग भी यूज़ करते हैं। कभी वक्त नहीं होता है, जल्दबाजी में उस तरह से हम क्रिएट कर देते हैं। तो चाहो तो आप भी वैसे ही क्रिएट कर सकते हो रजिस्ट्रेशन मार्क वगैरह। तो चलिए आगे का प्रोसेस हम देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले जी इस कैन को मैं हाइड कर दूं पहले, ठीक है जी। अब इसका काम ख़त्म हो गया है तो इस इमेज को मैं हाइड कर रहा हूँ, ये हाइड करके मैं लॉक ही कर देता हूँ, ठीक है। अब दूसरा काम ये करेंगे जी, ये CMYK के में है प्रीव्यू, अभी मैं इसको RGB कर दूं ताकि आपको कलर प्रॉपर नज़र आए। तो यहाँ पे जाके मैं RGB इसको कर रहा हूँ। अब मैं ये काम और करूँगा कि इस आर्ट बोर्ड को थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ, बहुत छोटा भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है, बस, ठीक है। पर याद रखना, बीच में जो ये हमारा लेआउट है ये इधर उधर मूव नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अब सबसे पहले एक काम ये करेंगे कि डायलाइन वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन मार्क दूसरा तरीका आज देख लो कैसे क्रिएट करना है। तो याद रखना, डायलाइन वाली लेयर को सेलेक्ट करना, ब्लीड या किसी इनर मार्जिन को मत सेलेक्ट करना, डायलाइन के साथ जाएगा वो। तो डायलाइन वाली लेयर को सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पे आ जाओ ट्रिम मार्क, ठीक है जी। तो जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे देखो ट्रिम मार्क आ गया। तो ये भी रजिस्ट्रेशन मार्क का ही काम करता है। अब ये ज़्यादा पतला लग रहा है तो आप थोड़ा मोटा कर सकते हो, ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था फाइनल आउटपुट में। तो किस तरह से इसको मोटा करना है वो उसमें देख लेना उस वीडियो को, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हमारा टॉपिक ही कहीं से कहीं चला जाएगा। तो इस तरह से हम करते हैं। उसके बाद जी अब यहाँ पे आ गए, लेयर का नेम मैं बदल देता हूँ, लेआउट कर देता हूँ, लेआउट 1 कर देते हैं इसको, ठीक है जी। ये हो गया जी लेआउट 1। अब ये तो हो गया जी हमारा फ्रंट साइड वाला लेबल जो है। अब बैक साइड भी चाहिए हमें, तो बैक साइड के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले तो यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लेंगे। एक काम करते हैं कि ये जो गाइडलाइन है इनको हटा देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है, और इन सब को सेलेक्ट करके यहाँ से ले लेंगे आर्टबोर्ड टूल, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट दबाकर इसको मूव करेंगे, ऐसे करके इसको इग्नोर कीजिए। और ये हो गया जी हमारा बैक साइड। पर अब हमने क्या करना है, पहले तो इसको डीसेलेक्ट करेंगे और इतना हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। अब एडिट में जाके पहले तो मैं इसको कट कर लूँ क्योंकि ये इस वाली लेयर पे है, हमने इसको अलग लेयर पे रखना है।
तो लेआउट कर देते हैं इसको 2, ठीक है जी। और एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस, अब इसको 1 के नीचे लेके आएंगे, ठीक है। इतना होने के बाद इसको डीसेलेक्ट नहीं करना है, सेलेक्ट ही रहने देना है। यहाँ पे आके आपने इसको फ्लिप कर देना ऐसे करके, ठीक है जी। ये हो गया बैक, ये हो गया फ्रंट, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले तो मैं इसको लॉक कर दूं, ये अपनी जगह से मूव ना हो, और इसको भी मैं लॉक कर दूं। एक न्यू लेयर और क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम डिज़ाइन करेंगे तो डिज़ाइन हमेशा अलग लेयर पे करना सही रहता है, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जैसा करना है वैसे करो, पर मेरी आदत है कि मैं हमेशा अलग लेयर पे काम करता हूँ, ठीक है। साफ सुथरा काम रहता है, दूसरों को भी समझ में आता है। तो इस तरह से अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब डिज़ाइन के लिए हमें सबसे पहले टैक्स डेटा चाहिए होगा, जो कि उस प्रोडक्ट के बारे में होगा, जो कि हमारा क्लाइंट हमें देगा, या फिर हमें क्लाइंट से मिलकर वो चीज़ें नोट करके टाइप करके लेके आना पड़ेगा, ठीक है जी। पुराने ज़माने में उसको पेपर में नोट करके बाद में टाइप किया करते थे। आजकल सीधा ही लैपटॉप लेके पहुंच जाते हैं, वहाँ जाके टाइप करते हैं, क्लाइंट को भी दिखाते हैं, सर आप देख लीजिए क्या है, कुछ गड़बड़ हुई तो वहाँ पे क्लाइंट आपको बता देगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह का जो डेटा है हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें आपका क्लाइंट कभी कभी तो दे देता है, लेकिन ज़्यादातर हमें खुद से क्लाइंट से मिलकर इन चीज़ों को टाइप करना पड़ता है। आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो याद रखना, इस तरह के काम के लिए अगर कोई प्रोफेशनल आप काम करना चाहते हो तो किसी प्रोफेशनल को अपने साथ में ज़रूर रखना। कुछ गड़बड़ हो गई तो वो प्रोफेशनल संभाल लेगा, ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे साइड पैनल 1 है। साइड पैनल 1 जैसे कि ये वाला पार्ट, इसमें हम ये सारा डेटा रखेंगे, और साइड पैनल 2 जो कि दूसरे इंफॉर्मेशन है वो हम बैक साइड में रखेंगे, ठीक है जी। अब इन सभी को जिसको पैराग्राफ में रखने की ज़रूरत है उसको पैराग्राफ में रखेंगे, और जिसको टेबल में बनाने की ज़रूरत है उसको टेबल में बनाएंगे। जैसे कि न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन है, इसको हमेशा टेबल में बनाया जाता है। याद रखना कि फूड प्रोडक्ट जितने भी हों, उसके जितने भी इंफॉर्मेशन होती है उसमें कोई भी अजीब सा फॉन्ट यूज़ मत करना, ठीक है। कुछ ना समझ में आया तो एरियल ही यूज़ कर लेना, पर सेरिफ या सैंस सेरिफ में ही रहना, ठीक है। कोई स्क्रिप्ट फॉन्ट या फिर कोई डेकोरेटिव फॉन्ट यूज़ मत करना इसमें। तो डेकोरेटिव फॉन्ट वगैरह इसमें यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। और क्लीन और साफ़ सुथरा रखना इसको, राइट, खासकर फूड प्रोडक्ट के लिए मैं कह रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, यहाँ पे कुछ का मैंने लाइन में टेक्स्ट रखा है, और कुछ को मैंने यहाँ पे ये देखिए पैराग्राफ बना के रखा है, ठीक है। जो चीज़ मैं आपको यहाँ दिखा रहा था उसी चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी करके लेके आया। जिसको पैराग्राफ बनाने की ज़रूरत थी उसको पैराग्राफ बनाया, और जिसको टेबल बनाने की ज़रूरत थी उसको टेबल में बनाया। अब एक चीज़ यह याद रखिए कि ये टेबल वगैरह के बैकग्राउंड वाइट ज़रूर रखना, क्योंकि अगर आप कोई अलग तरह का कलर लेते हो, कोई लाइट कलर लेते हो, या फिर ग्रेडियंट या फिर टेक्सचर इस तरह के बैकग्राउंड में यूज़ करते हो, तो बैकग्राउंड इसका जो न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन है इसका बैकग्राउंड वाइट रखना। साथ में आप QR कोड और बार कोड के बैकग्राउंड को भी वाइट रख सकते हो, ठीक है। अब ये चीज़ें आपका क्लाइंट सब कुछ नहीं देगा, जैसे कि मैंने कहा आइकन वगैरह आपको खुद से बनाने पड़ेंगे, ठीक है। मेरे खुद के बने हुए हैं और ऑलरेडी मैं पहले से बना के रखता हूँ। हाँ, आपका क्लाइंट आपको लोगो वगैरह ज़रूर प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे आकर पेस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो ये पेस्ट हो गया है, और तो मैं इसको मूव करा के यहाँ कहीं रख देता हूँ, ठीक है जी। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब देखिए बैकग्राउंड हम क्रिएट करेंगे, और बैकग्राउंड मैं एक ग्रेडियंट वाला बैकग्राउंड लेना चाहता हूँ, ठीक है। पर उससे पहले कलर कॉम्बिनेशन भी कर लेते हैं, और हाँ, मैं एक इमेज भी यूज़ करूँगा तो वो भी अपलोड कर लेता हूँ। ये देखिए मैं इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे।
ऑलराइट, तो ये ड्रॉप हो चुका है। बहुत ही हाई रेजोल्यूशन का इमेज है। जब भी आप यूज़ करोगे या फिर फ़ोटोशूट वगैरह करोगे तो कोशिश करना बहुत हाई रेजोल्यूशन का इमेज यूज़ करो। देखो, प्रिंटिंग में अगर जितना हाई रेजोल्यूशन का इमेज यूज़ करोगे आपको रिज़ल्ट उतना अच्छा मिलेगा। तो मैं इसको एम्बेड कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में मैं ग्रेडियंट का यूज़ करूँ, पर उससे पहले कलर कॉम्बिनेशन भी कर लेंगे। ठीक है जी। तो कलर कॉम्बिनेशन के लिए जी मैं यहाँ पे एक स्वॉचेस को ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसमें जो कलर है मैं ग्रीन लूँगा। ठीक है जी, क्योंकि हम एक सनफ्लावर ऑयल कैन के लिए लेबल बना रहे हैं, तो ग्रीन ले लेते हैं पहले। सैचुरेशन को 100% और ब्राइटनेस को 100% करके ह्यू में आ रहा हूँ और यहाँ से मैं ग्रीन कर देता हूँ। अब मैं ब्राइटनेस को धीरे धीरे इसको डार्क की तरफ लेके जाऊँगा और कुछ इस तरह से 40 के आसपास मैं रख रहा हूँ। ठीक है जी। चाहो तो थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं, 35 के आसपास। ठीक है। अब दो कलर और ले लेंगे, एक और कलर ले लेते हैं, एक ग्रीन और ले लेंगे। फिर से मैं 100% कर रहा हूँ सैचुरेशन को, और यहाँ पे ग्रीन में थोड़ा सा येलो को मिक्स कर दूँगा। तो यहाँ देखो थोड़ा सा लेमन शेड आता है। ठीक है, और मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और तीसरा जो कलर है येलो ले लेते हैं। तो येलो हम चाहे तो इस फ्लावर से ले सकते हैं, यहाँ पे लोगो में भी येलो है तो इसको भी हम ले सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है जी। अब आ जाते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। तो बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आ जाते हैं लेयर में, और लेआउट में आ जाएंगे, लेआउट 1 में। लेआउट 1 में आकर पहले तो ये जो ब्लीड है ना, इसकी हम कॉपी करेंगे। ये देखिए ब्लीड मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसकी हम कॉपी कर लेते हैं और इसको वापस से लॉक करना ना भूलें। ठीक है, डिज़ाइन 1 वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे, एडिट में आकर पेस्ट इट प्लेस कर देंगे और इसको हम बैकग्राउंड यूज़ करेंगे। ठीक है जी। ऑलराइट, अब इसमें ग्रेडियंट को अप्लाई करेंगे। तो डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं ग्रेडियंट वाले टूल पे और आ गया मैं यहाँ पे। यहाँ से ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं कर दूँगा रेडियल में। ठीक है जी। अब बीच में है जी लाइट कलर, तो यहाँ पे हम ले लेंगे लाइट कलर, लाइट ग्रीन। और यहाँ पे है जी डार्क कलर, तो यहाँ पे ले लेंगे डार्क ग्रीन। थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ जा रहा हूँ मैं सैचुरेशन, ब्राइटनेस को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। आई थिंक ये ठीक रहेगा। चलिए, मैं एक काम करूँगा जी, इस वाले कलर को मैं RGB में कर रहा हूँ और यहाँ से ये जो हैश कोड है इसकी कॉपी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने ये ग्रेडियंट यूज़ किया है और यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए एक काम करते हैं कि जी मैं इसको लॉक करके पहले तो इन तीनों कलर को कट कर लेता हूँ और यहाँ पे डिज़ाइन वाली लेयर पे आकर मैं प्लेस कर देता हूँ। ठीक है जी। अब मैं सेलेक्ट करूँगा और वो जो हैश कोड हमने कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे, और ये मैंने पेस्ट किया और अब हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो सेम वही वाला कलर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। अब एक काम मैं करूँगा कि जी मैं प्रेस कर रहा हूँ, थोड़ा सा मूव करके मैं इसको नीचे की तरफ लेके आऊँगा ऐसे और इस तरह से। ठीक है जी, आई थिंक ये ठीक है। तो इतना होने के बाद अब नीचे आ जाते हैं। तो ये लॉक हो चुका है, मैंने इसको लेयर 1 पे पेस्ट कर दिया। तो एक काम करते हैं कि मैं इसको कट कर देता हूँ और डिज़ाइन लेयर 1 पे पेस्ट इन प्लेस करूँगा। ठीक है जी। अब मैं उठाकर इसको यहाँ पे लगाऊंगा और इसको यहाँ कहीं मैं लगाना चाहता हूँ। ऑलराइट, तो थोड़ा सा और मज़ेदार बनाना है तो इसके पीछे एक शैडो भी आप लगा सकते हो। तो मैं एक काम करूँगा, सेलेक्ट करके इफेक्ट में जाऊँगा, स्टाइलाइज और ड्रॉप शेडो। तो यहाँ ड्रॉप शेडो में आ गए, प्रीव्यू को मैं ऑन कर रहा हूँ और यहाँ देखो ड्रॉप शेडो हमें दिख रहा है। ठीक है जी। थोड़ा सा एक काम करेंगे कि जी मैं इसको वाई में आकर, वाई ऑफसेट में आकर और थोड़ा सा इसकी वैल्यू को छेड़ता हूँ, 1 mm की तरफ रख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा और बाहर की तरफ निकल गया। ठीक है। अब यहाँ पे आकर इसकी कैपेसिटी को 50% पे मैं कर दूँ
और प्रीव्यू को एक बार ऑन एक बार ऑफ करके आप उसके अपडेट करके देख सकते हो उसको, ठीक है। ये देखो ओके मैं कर रहा हूँ। अब देखो थोड़ा सा और ये मज़ेदार लगेगा। अब एक काम और करेंगे, इसका मैं एक और कॉपी कर दूँ, थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ इस तरह से, और यूँ करके लगाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे करके या फिर ऐसे। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इसको छोटा कर लेते हैं। आई थिंक ये ठीक रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉर्नर में दिखना चाहिए ऐसे करके। तो एक काम करते हैं कि ये बीच वाले को अरेंज में जाके फ्रंट में लेके आ रहा हूँ और इसकी एक कॉपी करके यहाँ कहीं लगाएंगे और इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके जाते हैं, आधा अंदर आधा बाहर, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। चलिए इतना होने के बाद जी एक काम और करेंगे कि इसको मैं ऐसे ही नहीं रखूँगा, इसको क्लिपिंग मास्क कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड को ले लेते हैं। तो बैकग्राउंड देखो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बॉर्डर भी मैं एक कलर दूँ, ठीक है, एक बॉर्डर लगा के उसमें येलो कलर। तो एक काम करते हैं कि जी इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रोक ले लेंगे यहाँ से और स्ट्रोक मैं येलो ले लेता हूँ। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं और इसको बैकग्राउंड को थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। बाहर की तरफ जाएगा तो एक काम करो, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ से मैं इसको अंदर की तरफ कर देता हूँ, देखो, ठीक है जी। अब थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाऊंगा। ये जो इनर मार्जिन है ना, ये यहाँ तक आना चाहिए, बस इससे आगे नहीं जाना चाहिए, देखो कुछ इस तरह से, ठीक है जी। इतना काफ़ी है। अब मैं यहाँ पे दिखाऊं कि जी इस लेयर को थोड़ा सा नीचे ले जाकर, तो यहाँ पे देखो ये जो डाई लाइन है ना, यहाँ से कट हो जाएगा ये, ठीक है। ये वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा कट के और ये इतना हमारा बॉर्डर दिखाई देगा, राइट। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से मैं एक काम करूँगा कि जी ये इनर मार्जिन है, ये जो फ्लावर है ना, मतलब सनफ्लावर जो है, ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ से दिखाई दे, जहाँ से हमारा बॉर्डर ख़त्म हो रहा है, येलो बॉर्डर, ये यहाँ से स्टार्ट हो। तो एक काम करेंगे जी, यहाँ पे जाएंगे लेआउट में पहले अनलॉक करके, और यहाँ पे हमारा जो है ये वाला हो सकता है, ये वाला है, ठीक है जी। मैं ये है, ठीक है, ये वाला, इसकी एक कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया मैंने, वापस इसको लॉक कर देंगे और डिज़ाइन वाली लेयर पे आकर एडिट में जाके पेस्ट इट प्लेस कर देंगे, ठीक है। और इसको पहले मैं राइट क्लिक करके इसको रिलीज गाइड में ले जाऊंगा, ठीक है। अब गाइड से ये बाहर आ गया और इसको ऐसे करके अब मैं इसको यहाँ पे कहीं लगाता हूँ, ऐसे करके यूं थोड़ा सा नीचे। एक काम करते हैं, स्ट्रोक में ले लेते हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आए। तो ऐसे ही करके मैं दिखाना चाहता हूँ। तो सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक और मेक क्लिपिंग मास्क, ऐसे। अब इसको अलाइन कर देंगे अपने बैकग्राउंड के साथ। तो यहाँ पे आ गए, तो अलाइन कर देते हैं जी यहाँ पे। तो ये लीजिए जी, अलाइन हो गया, ठीक है जी। अब देखो लग रहा है ना मज़ेदार। अब हमारे पास जो टेक्स्ट है उनको लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है जी सनफ्लावर ऑयल, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कहीं लगाऊंगा। फॉन्ट कोशिश करना कि 2 या 3 फॉन्ट से ज़्यादा यूज़ ना करो आप, ठीक है। 2 या 3 फॉन्ट, इससे ज़्यादा कभी भी यूज़ मत करना, वो बहुत ही बेकार सा लगेगा। तो मैं इसमें 2 फॉन्ट यूज़ करूँगा। इसको मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए इसको तो कर देते हैं वाइट कलर फ़िलहाल के लिए। इसके लिए मैं ये करूँगा, यहाँ जा रहा हूँ, लॉबस्टर एक था हमारे पास, ठीक है, ये वाला, इसको हम यूज़ करेंगे और स्मॉल कर देते हैं। देखो ये एक फ्री फॉन्ट है, गूगल का फॉन्ट है, आपको गूगल फॉन्ट के वेबसाइट पे मिल जाएगा ये,
ठीक है जी। अब फिलहाल के लिए इसको यहाँ पे कहीं लगाते हैं और इसको अलाइन कर देते हैं। अलाइन करके यहाँ पे फिलहाल के लिए अभी रखते हैं, बाद में इसको देखते हैं। अब हमारे पास क्या चीज़ें है जी, हमारे पास है ये एक 5 लीटर के लिए, ठीक है जी। इसमें ज़्यादा कुछ मैं करूँगा नहीं, सेलेक्ट करेंगे। पहले तो एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करके रोबोटो में ही रखेंगे। ये रोबोटो में ही है तो रोबोटो लॉबस्टर के साथ चलेगा, तो लॉबस्टर के साथ रोबोटो मैं यूज़ में लूँगा। तो इसको मैं ब्लैक में ही रख रहा हूँ और लीटर को हम कर देते हैं यहाँ से मीडियम, ठीक है, और ऐसे करके, ठीक है जी। उसके बाद जी इसको उठाकर यहाँ पे रखेंगे। बिल्कुल आई थिंक थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब इसको वाइट में कर दूंगा, ठीक है जी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक लाइन है हमारे पास, रिफाइंड लाइट एंड हेल्दी। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे ऊपर के साइड में कहीं लगाएंगे, ऐसे करेंगे। तो ये भी रोबोटो ही है, ये देखिए। तो मैं इसको रोबोटो में ही रख रहा हूँ और ब्लैक में है तो ब्लैक में ही रखेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ और इसके साथ इसको अलाइन कर देंगे, ऐसे करके। थोड़ा सा इसको नीचे भी लेके आएंगे, ऐसे करके। और कलर मैं इसको फिल वाइट ही दे रहा हूँ। और आगे बढ़ जाते हैं जी। और हमारे पास है जी यहाँ पे कुछ हाईलाइट के लिए। अच्छा, ये हाईलाइट मैंने पहले से ही बना रखा है, तो यहाँ पे मैंने बुलेट की जगह ये एक सर्कल शेप लगाया है, ठीक है जी। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। तो एक काम ही करूँगा मैं, फिलहाल के लिए मैं इसको ग्रुप करूँगा कंट्रोल शिफ्ट जी से इसको, और इसको भी क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा आपको, क्यों इसको भी, ठीक है जी। ये सेलेक्ट किया। मैं फिर से आपको दिखा दूं कि ये रोबोटो में ही है, ठीक है जी। रोबोटो ब्लैक में है तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसको मैं वाइट में रखूँगा यहाँ पे इस तरह से। और ये जो है ना बुलेट की जगह जो मैंने यूज़ किया है, इसको मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है जी। थोड़ा सा और मज़ेदार सा लगेगा, ठीक है। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ ऐसे करके, और इसको भी और इसको भी, ठीक है जी। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद मैं इसको यहाँ पे कहीं लगाऊंगा। तो एक काम करते हैं, इसको उठाकर यहाँ लेके आते हैं, ठीक है। और इसको लगाते हैं सेंटर में और इन दोनों को नीचे लगा देते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले तो इसको अलाइन कर देते हैं ऐसे करके, और कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे और इसको एक काम करते हैं, पहले तो इसके साथ अलाइन करके देखते हैं। ये हो गया अलाइन। अब इसको इसके साथ अलाइन करेंगे, ये हो गया अलाइन, ठीक है जी। आई थिंक ठीक लग रहा है। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा पास में लेके आते हैं। इसके बीच में गैप ज़्यादा है तो थोड़ा सा मैं पास में लेके आ रहा हूँ ऐसे, और हाँ अब ठीक है। और इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके आए यूँ, ऐसे। चलिए इतना हो गया। अब जो हमारा फ्रंट में लगना था ये लग चुका है, देखिए। अच्छा, ये रह गया शक्ति गोल्ड। तो इसका जो है ये लोगो है यहाँ पे, इसके नीचे देखिए शक्ति गोल्ड लिखा हुआ है। तो ये यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे, और इसको इसके साथ अलाइन करके यहाँ लगा देते हैं। थोड़ा सा नीचे करेंगे ऐसे करेंगे, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी अब देख लेते हैं, ये हो गया, हाईलाइट भी हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बैक साइड में लगेगा, ये वाले। तो इन सबको ले लेते हैं, कॉपी कर रहा हूँ मैं और वापस आ रहा हूँ यहाँ पे। अब लेयर में जाकर सेलेक्ट करेंगे डिज़ाइन 2 और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब इसको उठाकर मैं यहाँ पे कहीं नीचे रख रहा हूँ, ठीक है जी।
अब यहाँ पे एक काम और करेंगे कि जी ये जो हमने बैकग्राउंड ये सब क्रिएट किया है, इसको दोबारा यहाँ क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहीं से कॉपी कर लूँगा। तो एक काम करूँगा, इसको ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और डिज़ाइन 2 में जाकर इसको प्लेस करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ लेके आएंगे ऐसे करके, और इस लेयर को अनलॉक करके इसके साथ अलाइन कर देंगे। ये लीजिए जी, अलाइन हो गया, ठीक है जी। एक काम करते हैं, इसको तो मैंने फ्लिप किया था, तो फ्लिप भी करना ज़रूरी है। ये लीजिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गए, वापस से इसको लॉक कर देंगे और डिज़ाइन वाली लेयर को इसके नीचे लेके जा रहा हूँ ताकि आपको जो लेआउट है वो दिखे। ये देखिए, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी अब यहाँ पे आ जाते हैं, और सबसे पहले तो ये जो 5 लीटर का है ये बैक साइड में भी हमें चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको भी कॉपी कर ही लेते हैं और डिज़ाइन 2 में जाकर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। शिफ्ट की प्रेस करते हुए इसको सही जगह पे लगा लीजिए, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए हम, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको भी लगाएंगे। देखो मैंने पहले से ही इसमें रोबोटो को अप्लाई कर रखा है, रोबोटो को लगा देंगे। तो एक काम करते हैं कि जी पहले तो इन सभी को मैं वाइट में कर दूं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन है तो इसके ऊपर वाइट सही लगेगा। तो वाइट मैं पहले अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद जी यहाँ पे कहीं लगाएंगे इसको ऐसे करके। तो एक काम करते हैं, इन सबको पहले सेलेक्ट करके अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो एक काम करेंगे, यहाँ पे जो ये वाला जो हेडलाइन है इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे, येलो कर देते हैं इसको, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ये देखो, ठीक है जी, कुछ इस तरह से। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखिए तो आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए मैंने इस पर भी अप्लाई कर दिया। अब इसके नीचे इसी को ही लगा देते हैं, थोड़ा सा गैप रख के, बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखना है। ऐसे करके अलाइन करते हुए अपना टेक्स्ट को लगाएंगे, ठीक है जी। अब इन दोनों को उठाकर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ऐसे करके। एक काम करते हैं जी, इसको यहाँ लगाते हैं इस जगह में, ठीक है जी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 है और हमारे पास पैराग्राफ, तो इसको इसके ऊपर लगाते हैं और थोड़ा सा गैप रख के रखेंगे ऐसे करके। अब मैं टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ और इतना मैं हाईलाइट कर दूंगा इसको, यहाँ से पिक कर रहा हूँ मैं, ये लीजिए, ठीक है जी। और इसको भी हाईलाइट कर दूंगा मैं कुछ ऐसे, और नीचे आ जाते हैं और इसको हाईलाइट करेंगे कुछ इस तरह से। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद जी अब मैं इसको यहाँ कहीं लगाऊंगा। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ मैं, इसके साथ अलाइन कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है जी। इतना होने के बाद अब आ जाते हैं जी हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, नीचे यहाँ पे स्पेस है, तो नीचे हमेशा इन आइकन्स, वेबसाइट एड्रेस या फिर ईमेल आईडी वगैरह ये नीचे की तरफ आप लगा सकते हो। तो एक काम मैं करूँगा जी, मैं इन सबको सेलेक्ट करके, ब्लैक में तो नहीं लगाऊंगा मैं, वाइट में मैं इनको कर देता हूँ और
यहाँ पे कहीं लगा देंगे। पहले तो ईमेल आईडी, अगर यहाँ पे आपके पास ईमेल आईडी है तो आपका क्लाइंट ज़रूर देगा आपको, तो ईमेल आईडी को हमेशा याद रखना, नीचे की तरफ लगाने की कोशिश करना, ठीक है। ईमेल आईडी या वेबसाइट का एड्रेस वगैरह ये चीज़ें जो है नीचे की तरफ लगाना, ठीक है। थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा ऐसे करके और ऐसे। अब इसके साथ अलाइन कर देंगे इसको, ये लो जी, ठीक है जी। इतना होने के बाद अब ये चीज़ें रह गई है। देखो इस तरह से जो जैसा आपके पास स्पेस होता है उसी तरह से आपने काम करना होता है। अब ज़रूरी नहीं है कौन सी चीज़ें ऊपर लगेंगी कौन सी चीज़ें नहीं, कोई भी चीज़ कहीं पे भी लगा सकते हो, पर कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हमेशा सेंटर में या ऊपर की तरफ लगाना, ठीक है। जैसे कि यहाँ 5 लीटर ये है, ये हमने टॉप पर लगाया, और बाकी जो न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन वगैरह है आप चाहो तो ऊपर नीचे कहीं पे भी लगा सकते हो। हमेशा याद रखना कि ये MRP वगैरह जो है ये नीचे की तरफ लगाने की कोशिश करना, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा जी, पहले तो इसको इसके साथ अलाइन कर देंगे टॉप पर ऐसे करके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास एक है QR कोड और FSSAI का कोड है, ठीक है जी। इसके अंदर भी जाके मैं इसको वाइट कर देता हूँ ऐसे करके, ठीक है जी, ऐसे हो गया। अब ऊपर की तरफ थोड़ा स्पेस है हमारे पास, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे लगा देते हैं अपने बार कोड को, ठीक है, और यहाँ पे लगा देते हैं अपने FSSAI के कोड को, ये लीजिए। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब यहाँ पे हमारे पास रह गया MRP को मैं यहाँ पे कहीं लगा रहा हूँ नीचे, और इसको मैं वाइट कर दूँ पहले, तो यहाँ जाकर इसको वाइट मैं कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब इसको इसके साथ मैं अलाइन कर दूँगा इस तरह से, हाँ ये ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर। ऑलराइट, इतना होने के बाद जी अब देखो एक चीज़ याद रखना कि ये MRP के साथ एक रेक्टेंगल वाइट लगा देना ज़रूर, ठीक है। MRP बाद में प्रिंट होता है तो उसके लिए थोड़ा स्पेस आपको देना ज़रूरी है। अब यहाँ पे QR कोड को ऊपर कहीं पे भी लगा सकते हैं हम, चाहो तो यहाँ लगा दो, चाहो तो यहाँ कहीं लगा दो। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ ऐसे करके, और इसके साथ मैं अलाइन कर देते हैं, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से हमने इसको लगा दिया। अब आ जाए वापस यहाँ पे फ्रंट साइड वाले में। यहाँ पे एक काम ये करेंगे, ये जो सनफ्लावर है इसका मैं कलर चेंज कर दूँगा, मैं ऐसे करके येलो रख रहा हूँ। और या तो एक काम करते हैं, पहले तो इसका फिल ही ख़त्म कर देते हैं। अपीयरेंस के पैनल में जाएंगे, यहाँ से मैं फिल लूँगा और यहाँ से मैं येलो कलर का ले लेता हूँ ऐसे। साथ में स्ट्रोक ले लेंगे हम, स्ट्रोक मैंने ले लिया, स्ट्रोक को हम फिल के नीचे लेके जाएंगे ऐसे करके, और ये आ गया जी स्ट्रोक हमारा। तो स्ट्रोक जो है वो डार्क जो है ग्रीन उसमें मैं ले रहा हूँ, ये ले लिया मैंने, और थोड़ा सा इसको मोटा कर देंगे, थोड़ा सा मोटा में, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। ये लो, थोड़ा सा हाईलाइट की तरह दिखता है, और इसको चाहो तो हम थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं ऐसे यूँ करके। अब हम इसको अलाइन करेंगे, तो इसको बैकग्राउंड के साथ अलाइन कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है जी। और थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ लेके आना, 1 2 3 ऐसे करके, और इसको भी नीचे, ठीक है जी। अब ये काम ये करते हैं कि जो बैकग्राउंड में ये जो हमारा ग्रेडियंट है, मैं G प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं एक बार के लिए, ये वाला ग्रेडियंट मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ ऐसे करके, हल्का सा नीचे। यहाँ पे जो हाईलाइट है
थोड़ा सही तरीके से नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं इसको ऐसे करके कर रहा हूँ। बाद में इसको हम कैसे भी छेड़ के अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है जी। अब देखिए ये काफ़ी मज़ेदार सा लग रहा है और यहाँ पे भी सही लग रहा है। तो कुछ इस तरह से आप अपने 5 लीटर कैन के लिए इस तरह से लेबल को बना सकते हैं। तो ये लीजिए जी, हमारे 5 लीटर सनफ्लावर ऑयल के कैन का लेबल क्रिएट हमने कर लिया है, जिसको हमने डायलाइन वाले एक स्टिकर के जैसे, ये स्टिकर के जैसे ही बनता है, स्टिकर के जैसे ही पेस्ट होता है, तो इसमें डायलाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिज़ाइन में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह है क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो मटराम कैट्स